यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। एक बात को याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के काम करने का एक समय है। हालेलुया। वो हमारे अनुसार, हमारे समय के अनुसार काम नहीं करता। प्रभु अपने समय के अनुसार काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आने की प्रतिज्ञा, भविष्यवाणी हजारों साल पहले से होती चली आई थी, लेकिन जब समय पूरा हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि भाई समय पूरा हो गया है, तब प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता कोई जगत में दुनिया के लिए क्रूस पर बलि होने के लिए उसको भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये अंत के समय में जब हम और आप चल रहे हैं, यीशु के आगमन का एक समय है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले बहुत सारे चिन्ह बताए, जिनको देख करके हम जान सकते हैं कि प्रभु का आगमन निकट ही है। हालेलुया। तो हर एक बात का एक समय है। प्रभु हमारे समय के अनुसार काम नहीं करता, प्रभु अपने समय के अनुसार काम करता है। हालेलुया। यहां पर जब शादी में दाखरस घट गया, मरियम को जब ये बात पता लगी, अब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। मरियम तुरंत ही दौड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के कहती है, उनके पास दाखरस नहीं रहा। वो कहता, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। और मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ करेंगे, वो बेइज्जती होने नहीं देंगे, लज्जित होने नहीं देंगे। अभी वो बहन गवाही दे रही थी ना, ऐसा लगने लगा था कि भाई अब तो लज्जित होना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के सामने घुटने टेक दिए, प्रभु को पुकारा। अब जब रिजल्ट आया तो सबकी उम्मीद से कहीं अलग था। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहीं पर भी अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देता है। मरियम इस बात को जानती थी कि प्रभु कुछ ना कुछ करेगा, यीशु कुछ करेगा, और इसलिए वहां के जो दास लोग थे, जो सेवा कर रहे थे, लोगों को खिलाने पिलाने की सेवकाई कर रहे थे, उनको मरियम ने बोला कि जैसा यीशु तुमसे कहे वैसा ही करना। और लिखा है कि वहां पर यहूदियों के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन दासों को आज्ञा दिया कि इन मटकों को इनके मुंह पूरा क्या करो, ऊपर तक पानी से भर दो। और जब उन लोगों ने प्रभु की बात मान करके उन मटकों को पानी से भर दिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन दासों से कहा, अब निकाल करके लेकर जाओ, और प्रधान जो है, जो भोज का प्रधान है, उसको जाकर के इसको दो। और उन दासों ने वैसे ही किया, उसमें से उस पानी को निकाला, भोज के प्रधान के पास लेकर गए, और जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा जो दाख रस बन चुका था, तो वो दूल्हे के पास तुरंत दौड़ करके गया और क्या कहता है, हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाख रस देता है, लेकिन जब लोग पी करके छक जाते हैं तब मध्यम देता है, लेकिन तुमने अभी तक उत्तम अच्छा दाख रस रख छोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रधान इस बात को नहीं जानता था कि ये दाख रस कहां से आया, लेकिन वो दास जानते थे ये तो पानी है, यीशु ने पानी भरने के लिए बोला था, और ये उत्तम क्वालिटी का, एक बढ़िया गुणवत्ता का एक दाख रस बन चुका है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने यह अपना पहला आश्चर्य कर्म उस जगह में काना नगर में, उस शादी बारात में वहां पर किया। हालेलुया। हालेलुया। और ये आश्चर्य कर्म दिखा करके उसने अपनी महिमा प्रकट किया। लोग जान गए कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पानी से दाखरस कौन बना सकता है, ये तो कोई खास व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं आज ये दाखरस वाला वचन क्यों बता रहे हैं, शराब वराब पिलानी है क्या किसी को? भाई शराब नहीं पिलानी,
मैं प्रभु के वचन को इसलिए बता रहा हूं, इस वचन को पिछले दिनों प्रभु ने कलीसिया के परिस्थिति को देखते हुए अपने वचन से बातचीत किया। हालेलुया। हमारे बीच में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि देर हुई जा रही है। किस बात की देर हुई जा रही है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र निकली जा रही है, शादी बारात के लायक वो हो चुके हैं, लेकिन कोई बढ़िया रिश्ता नहीं मिल रहा और इस कारण से वो बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। वो क्या सोचते हैं कि बस जल्दी से कोई रिश्ता मिल जाए, हम अपने बच्चों को शादी विवाह करके उनको उनके घर भेज दे, उनका घर बसा दे, बस ज्यादा बढ़िया है। और इस कारण से बहुत ही व्याकुल है, बड़े ही परेशान है, बड़े ही झटपटा रहे कि कहीं कोई रिश्ता मिल जाए, कहीं कोई रिश्ता मिल जाए, बस जल्दी से पास्टर साहब कोई रिश्ता बता दो, हम बस जल्दी से शादी विवाह कर दें, क्योंकि मेरे बेटी का, मेरे बेटे का उम्र निकली जा रही है, उनके शादी बारात का समय निकला जा रहा है, आज पड़ोसियों के बच्चों की शादी हुई जा रही है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। अब तो लोग भी बोलने लगे हैं, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोसी, गांव मोहल्ले के लोग बोलने लगे हैं कि भाई देखो सबके बेटियों की शादी हो रही, बेटों की शादी हो रही है, तुम अपने बच्चों की शादी विवाह कब करोगे? उनकी बात सुन करके, बच्चों का मुंह देख करके माता पिता बड़े ही परेशान हैं। मेरे बच्चे की उम्र निकली जा रही है, बस जल्दी से इनका शादी विवाह हो जाए, देर हुई जा रही है। हमारे बीच में कुछ एक परिवार ऐसे आते हैं जो मुझे बार बार बोलते हैं, आप बस बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एक बहन है, मुझे बार बार फोन करके बोलती थी, आप आइए, किसी रिश्तेदार को लेकर आइए, कोई लड़की वालों को लेकर आइए, हमारा घर मकान देख जाइए, बस जल्दी से मेरे बेटे की शादी करवा दो। हम सोचते हैं कि भाई देर हुई जा रही है। मरियम भी यही सोच रही थी जब उस काना नगर में उस विवाह में दाखरस घट गया, इससे पहले कि और नाते रिश्तेदारों को पता लगे कि भाई इनके पास दाखरस नहीं रहा, बेइज्जती हो जाए, प्रभु के पास दौड़ करके गई, अरे यीशु कुछ तो करो, जल्दी करो, इनके पास दाखरस नहीं रहा, बेइज्जती हो जाएगी। प्रभु कहता अभी मेरा समय नहीं आया। हम लोग सोचते बड़ी देर हुई जा रही है, हमारे बच्चों का शादी विवाह नहीं हो रहा है, उनकी उम्र निकल जाने के बाद कौन करेगा उनसे शादी विवाह? प्रभु कहता है अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कलीसिया में जिनको लगता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं, अपने बच्चों का जल्दी शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जल्दी शादी विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इस कारण से वो इतने जल्दी में होते हैं, इस डर में जी रहे होते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। वो क्या करते? प्रभु के समय का भी इंतजार नहीं करते, प्रभु की इच्छा को जानना नहीं चाहते कि आखिर प्रभु की मर्जी इसके पीछे क्या है। वो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, वो प्रभु के सामने बैठ करके घुटने टेक करके प्रार्थना करना नहीं चाहते, प्रभु से विनती करना नहीं चाहते, प्रभु से नहीं पूछते हैं कि प्रभु आपने मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए उसकी पसली को कहां रखा है। प्रभु के काम करने का इंतजार नहीं करते, वो प्रार्थना करके इंतजार नहीं करते कि भाई प्रभु जब लेकर आएगा तब हम शादी विवाह करेंगे। वो सोचते हैं कि बस हो जाए, कैसो करके जल्दी हो जाए। शादी विवाह की एक उम्र होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, अपने उम्र के हिसाब से ही शादी होना जरूरी है। सही उम्र में शादी विवाह हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी, विवाह से संबंधित अगर हम बात करें। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, इस बात को भी जान लेना जरूरी है। और कई बार होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हम थोड़े दिन तक इंतजार करते हैं और प्रभु उत्तर नहीं देता, प्रभु किसी योग्य लड़के और लड़की को लेकर नहीं आता, तो हम क्या सोचने लगते हैं, अब तो देर हो रही, बहुत देर हो रही, अब ऐसा करो हमें कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ काम बनेगा। इस डर के मारे कि देर ना हो जाए, हमारे बच्चे की शादी की उम्र ना निकल जाए,
वो झटपटा करके डर के मारे प्रभु की इच्छा को ना जान करके अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। प्रभु को काम करने का मौका भी नहीं देना चाहते। और जब आपको ये लगने लगता है कि बहुत देर हो रही है और प्रभु के काम करने का आप इंतजार नहीं करते हो, अपनी मर्जी से चुन लेते हो, अपनी मर्जी से सब कदम उठाना शुरू कर देते हो जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं होती, याद रखिएगा तो बहुत ही घातक आपके लिए हो जाएगा। बाइबल इस बात के कई उदाहरण देती। कई लोगों ने सोचा कि देर हो रही है, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम सारा के विषय में जानते हैं। सारा कौन थी जानते हैं? अब्राहम की पत्नी। और अब्राहम को परमेश्वर ने उसकी पत्नी के द्वारा कोई संतान नहीं दिया। उसकी पत्नी सारा बांझ थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वो 75 साल का था। कितने साल का? 75 ईयर्स। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वो 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी 65 वर्ष की। जब वो कनान देश में आया, परमेश्वर ने उसको उसके घर से बुलाते वक्त उससे कहा कि मैं जो देश तुझे दिखाता हूं उसमें चल, और मैं क्या करूंगा, तुझे और तेरे वंश को वो देश, वो भूमि उनका निज भूमि करके दे दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की इस बात को सुन करके उस देश में आ गया, कनान में आ गया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से सब बातचीत किया, प्रतिज्ञा किया कि तेरे वंश को मैं सारा देश दे दूंगा, तो वंश को तभी देगा जब होगा वंश। इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु का स्पष्ट ये कहना था कि भाई मैं तुझे एक संतान दूंगा, पुत्र दूंगा, उसको और उसके बच्चों को ये सारा कनान देश दे दूंगा। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अब्राहम को बुलाया, तब वो 75 साल का था। लेकिन जब कनान में वो आ गया, उनको रहते रहते 10 साल हो गए। अब्राहम 85 साल का हो गया और उसकी पत्नी सारा 75 साल की हो गई। उनके कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन अब्राहम की पत्नी सारा बैठ करके मन में ये सोचने लगी, भाई मैं तो 75 साल की हो गई हूं, बूढ़ी हो गई, अब तो मैं मुझसे संतान होने से रही, अब कहां से होगी? अब तो भाई बहुत देर हो गई, परमेश्वर अब मेरे द्वारा नहीं कर सकता। उसकी नजर कहां थी? अपनी दासी के ऊपर, जो जवान थी। उसने क्या सोचा कि मैं अपनी इस दासी को, हाजिरा को, अब्राहम के अपने पति की पत्नी बना दूं और इसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा कहलाएगा और इस रीति से मेरा घर बस जाएगा, मेरे को एक वंश मिल जाएगा, मुझे एक संतान मिल जाएगी। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, इसी के द्वारा जो बच्चा होगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? पूरा कर देगा। उसने क्या सोचा? बस अब्राहम का अंश होना चाहिए, चाहे वो मेरे द्वारा पैदा हो या किसी और के द्वारा पैदा हो। सारा ने क्या सोचा? अब तो देर हो चुकी है। परमेश्वर के काम करने का इंतजार उसने नहीं किया। उसने क्या किया? अपने पति को मना लिया, अब्राहम को मना लिया इस बात के लिए, एक काम करो, मैं अपनी दासी हाजिरा को तुम्हारी पत्नी होने के लिए दे देती हूं, तुम उनके द्वारा एक बच्चा पैदा करो, संतान पैदा करो, और उससे जो संतान होगी वो मेरी कहलाएगी। अब्राहम ने भी सारा की बात को मान लिया। और क्या हुआ? अब्राहम के द्वारा हाजिरा से एक बेटा, एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन जब वो पैदा हुआ, परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता? मैं अपनी वाचा इसके संग नहीं बांधूंगा। ये जो सारा की दासी का जो बेटा है, इसके साथ मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वाचा नहीं बांधूंगा। ये कनान की भूमि मैं इसे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी तो इच्छा कुछ और है और अभी मेरे काम करने का समय नहीं आया। परमेश्वर ने उसको नकार दिया कि मैं इसके संग अपनी वाचा नहीं बांधूंगा। तेरी पत्नी के द्वारा जो मैं पुत्र दूंगा वही इस देश का अधिकारी होगा। अब्राहम जब 100 साल का था, सारा 90 साल की थी। बिल्कुल असंभव था।
लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरा किया। कितने साल के बाद? अब्राहम को जब बुलाया था तब कितने साल का था अब्राहम? 75 साल का। यानी कि परमेश्वर ने जो उसको प्रतिज्ञा उसके संग किया था कि मैं तेरी पत्नी के द्वारा एक पुत्र दूंगा, तुझे वंश दूंगा और उसे सारा देश दे दूंगा, इस वायदे को पूरा करने में परमेश्वर ने 25 साल लगाए। एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के पास हर एक बात का काम करने का एक समय है। परमेश्वर के काम करने का एक क्या है? समय है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है, हमारे अनुसार काम नहीं करता। सारा को लगा कि देर हो गई, हाजिरा के द्वारा इस्माइल आ गया इस दुनिया में। अगर इस्माइल ना आता तो शायद मुस्लिम नहीं होते इस दुनिया में। सारा को लगा कि भाई देर हो गई, अब तो 10 साल बीत गए, अब मैं भी बूढ़ी हो गई, मैं क्या करूंगी, अब मेरे कहां से बच्चा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल को नकार दिया कि मैं अपनी वाचा इसके संग नहीं बांधूंगा। परमेश्वर ने जो पुत्र सारा के द्वारा अब्राहम को दिया उसके संग अपनी वाचा को बांधा और उसके बच्चों को कनान देश दिया, आज हम उस देश को किस नाम से जानते हैं? इजराइल के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सोच लेते हैं कि देर हो रही है, प्रभु काम ही नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा, याद रखना प्रभु कहता अभी मेरा समय नहीं आया। तुम्हें लग रहा है कि देर हो रही, लेकिन अभी मेरा समय नहीं आया। तुम इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? मेरे काम करने का भी समय नहीं आया। एक बात याद रखिएगा, जब हम ये सोच करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि देर हो रही है, बच्चों की शादी विवाह का समय निकला जाए। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसको लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, सब गड़बड़ हो जाएगा, शत्रु मुझ पर चढ़ाई कर देंगे, और इसलिए डर के मारे ये सोच करके कि देर हो ही जा रही, उसने वो काम कर डाला जिसको उसे करना नहीं चाहिए। हम इस्राएल देश के सबसे पहले राजा के विषय में जानते हैं, साउल के विषय। जब साउल राजा बना, परमेश्वर ने उसको एक काम करने का मौका दिया, एक काम करने की आज्ञा दी, क्योंकि शत्रु फिलिस्ती लोग सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए आ गए थे, लड़ाई करने के लिए कि भाई इस्राएल का जो राजा बना है शाऊल, अभी अभी नया नया राजा बना, उसको जल्दी से मार करके नष्ट करो, इस्राएल में कोई राजा ना बन पाए। इसलिए जब उनको खबर मिली कि शाऊल का राज्य अभिषेक किया गया इस्राएल का राजा होने के लिए, तो फिलिस्ती लोग सारी सेना लेकर के उससे लड़ाई करने के लिए आए। लेकिन शमूएल ने, प्रभु के दास ने शाऊल को बोला कि इस्राएलियों की गिनती करो, जितने लोग लड़ने के योग्य हैं, योद्धा हैं, सैनिक होने के लिए योग्य हैं, उनको क्या करो, लेकर के जाओ और वहां पर उनका सामना करो, उनके खिलाफ क्या करो, छावनी डालो। लेकिन एक काम करना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम लड़ाई मत करना, जब तक मैं ना कहूं, मैं ना आऊं तब तक तुम लड़ने के लिए शत्रुओं के पास मत जाना। शाऊल शमूएल की बात मान करके सारी सेना को लेकर के रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में चला गया। दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी और इस बात को धीरे 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 कई दिन बीत गए, लेकिन प्रभु का दास शमूएल नहीं आया। धीरे धीरे जब इस्राएलियों ने देखा कि शमूएल नहीं आया, प्रभु का दास नहीं आया, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया। शाऊल के सेना की गिनती धीरे धीरे कम होने लगी। डर के मारे इस्राएली यरदन नदी पार हो गए, कुछ तितर बितर इधर उधर जहां भाग पाए वहां भागने लगे और थोड़ी सेना शाऊल के पास बची। शाऊल ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये लोग भी भाग जाए और ये शत्रु आकर के मुझे मार डाले। शमूएल अभी भी नहीं आया, एक काम करो, अपने लोगों को उसने आज्ञा दिया कि मेरे पास होम बलि और मेल बलि लेकर आओ। और उसने क्या किया, जो काम शमूएल नबी का था, एक याजक का था, उसने
सैमुअल के काम को चोरी करके खुद याजक बन गया और बलि चढ़ा करके परमेश्वर के सामने उसको जो है अर्पित किया। जैसे वो बलि चढ़ा चुका, पीछे क्या देखता है कि सैमुअल आ रहा है। सैमुअल उससे पूछता है तूने क्या किया? शाऊल क्या कहता है? मेरी इच्छा ना रहते मैंने ऐसा किया, क्योंकि लोग मेरे पास से भागने लगे थे। मैंने सोचा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु आकर के मेरे ऊपर चढ़ाई कर दें। लोग भी भागे जा रहे हैं, सेना सब छोड़ के जा रही है, डर के मारे भाग रहे हैं, और आप अभी आए नहीं थे, इसलिए मेरी इच्छा ना रहते हुए भी मैंने ऐसा किया। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। परमेश्वर भावनाओं में नहीं बहता, याद रखिएगा। उसके अंदर भावनाएं तो है, लेकिन उसकी आज्ञा में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे पिता के अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर है तो उसके अंदर है, क्योंकि हम सब उसी के स्वरूप और समानता में रचे गए। लेकिन कानून कानून होता है, नियम नियम होता है, आज्ञा आज्ञा होती है। आज्ञा जैसे दी जाती है वैसे उसका पूरा करना, पालन करना भी जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को आज्ञा मिली थी शमूएल के द्वारा कि भाई जब तक मैं ना हूं तब तक तू लड़ने के लिए मत जाना। लेकिन शाऊल ने देखा कि लोग भागे जा रहे हैं और शमूएल अभी तक नहीं आया। उसने सोचा अब तो भाई देर हुई जा रही है, और उसने क्या किया कि और सेना ना भाग जाए, डर के मारे क्या किया, देर हुई जा रही है सोच करके याजक का काम किया। शमूएल के काम को चोरी करके खुद याजक बन गया। राजा तो था ही, याजक भी बन गया। याद रखिएगा, याजक होने का पद सबको नहीं दिया जाता। उसने परमेश्वर के सामने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए, और इसका परिणाम क्या हुआ? शमूएल शाऊल से कहता है तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अगर शमूएल ने परमेश्वर से वचन पाकर, आज्ञा पाकर के शाऊल को ये बताया कि जब तक मैं ना हूं तब तक तू लड़ाई करने मत जाना, तो फिर शाऊल क्यों सोचने लगा कि शत्रु अभी आकर के मेरे ऊपर हमला कर। 7 दिन हो चुके, सेनाएं आमने सामने, कोई एक दूसरे से लड़ने नहीं आए। शाऊल के अंदर घबराहट, डर बैठ गया। शैतान ने आकर के उसको घबरा दिया, जल्दी करो, ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर सेना हमला कर दे। और उसने वो काम किया जो उसे करना नहीं चाहिए था। उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, उसकी आज्ञा को नहीं माना। उसको सोचने की जरूरत थी कि भाई जब प्रभु ने कहा तो उसके बाद युद्ध करना, तो उसी के बाद ही युद्ध होगा, उससे पहले युद्ध नहीं होगा। जब तक प्रभु का दास नहीं आएगा, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक युद्ध नहीं होगा। लेकिन उसने क्या सोचा, शमूएल साहब आए नहीं, पता नहीं कहा, इससे अच्छा मैं ही चढ़ा देता हूं, जाता हूं लड़ाई करने के लिए। प्रभु शाऊल से कहता है अभी मेरा समय नहीं आया था। जैसे ही बलि चढ़ा चुका, पीछे देखता है शमूएल आ रहा है, और शमूएल ने क्या बोला शाऊल को कि तूने ये जो मूर्खता का काम किया है, इस कारण से परमेश्वर तेरे राज्य को तेरे हाथ से क्या करेगा, छीन लेगा, और तेरे पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, उसको तेरा राज्य दे देगा। तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। जब हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि देर हुई जा रही है और अपनी मर्जी से कोई कदम उठाते हैं, याद रखिएगा वो गलत हो जाता है। बहुत सारे भाई बहन क्या होते हैं, झटपटा करके मेरे बच्चों की शादी विवाह का समय निकला जा रहा है, मैं क्या करूं, कहां क्या करूं। पास्टर साहब को बोला था, वो भी अभी तक कोई लड़का लड़की नहीं बताए, हम कहां से लाएं, क्या करें, बच्चे बड़े हुए जा रहे हैं, सब बच्चों की शादी बारात हो रही है, मेरे बच्चों का नहीं हो रहा, सब लोग बोलते हैं, हम क्या करें। प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है, और झटपटा करके क्या करते हैं, जाकर के अविश्वासियों में, अन्य जातियों में, मूर्ति पूजकों के साथ अपने बच्चों का शादी विवाह का रिश्ता जोड़ देते। और ऐसे समय में कुछ पास्टर लोग उनको मिल जाते हैं,
क्या बोलते हैं, तुम अपना कर लो वो अपना कर ले, तुम हालेलुया बोल करके सारे काम कर लो, वो सारे सुहा सुहा बोल करके अपना सारा काम कर ले। समझौता चलेगा भाई, समझौता के। और बाद में क्या होता है, बहू आती है घर में, वो बोलती है हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, हम तो मंदिर बनाएंगे, हम तो पूजा करेंगे, हमारे लिए भाई मूर्ति खरीद के लाओ, देवता लाओ बाजार से खरीद करके, पूजा पाठ की सामग्री लाओ, हम तो भैया पूजा पाठ करेंगे, हम तो देवियों को भी उपवास रखेंगे, नौ दुर्गा का उपवास रखेंगे, सोमवार भी उपवास रखेंगे, मंगल भी रखेंगे, घर में हवन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे, मुझे तो भाई करना, मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगी। तब आप कहते हो कि नहीं यीशु मसीह को मानो, और वो कहती नहीं मानूंगी, और वहीं पर क्या होता है, खींचतान मस्ती, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, प्रभु के समय का इंतजार नहीं किया, अपनी मर्जी से कर लिया, और क्या हुआ, बाद में खींचतान मची, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुए, मारपीट होना शुरू हुई, और अलगाव हो गया, घर टूट गए। प्रभु के समय का इंतजार नहीं किया, अपनी बेटी को ब्याह दिया ऐसे लोगों के साथ जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा करते। जब उनके घर में गई, वो बोलते हम तो प्रार्थना करेंगे, हालेलुया बोलेंगे। लड़का बोलता तुम्हें जो करना था मैके में कर चुकी, यहाँ हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, अब तो इस देवी की, उस देवता की आपको जयकारा लगाना पड़ेगा, उसका पूजा करना पड़ेगा, उसको दंडवत करनी पड़ेगी, तब तो हमारी आपकी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। हमारे बीच में एक बहन आती थी, बहुत ज्यादा जल्दी में थी, जिस दिन पहले दिन ही आई, मेरे लड़के के लिए लड़की बताओ। हालांकि उनके घर में एक पास्टर साहब आते हैं, संगति होती, बाद में मुझे पता लगा। मैंने बोला भाई आपके पास अगुआ है, उनसे बोलो, वो आपके लिए ढूंढेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। 1-1.5 महीना आई, हर दिन जब भी आती, मेरे लड़के के लिए लड़की बताओ, मेरे लड़के के लिए लड़की बताओ। फोन पर भी 1-1 घंटे बात करती, जल्दी से आप बता दो, उम्र निकली जा रही है। जब वो पहली बार हमको मिली थी, किसी जगह में हम लोग संगति कर रहे थे, और हम लोग को पता लगा कि भाई उनकी बेटी का रिश्ता कहीं लगा हुआ, ये विश्वास करती, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता कहीं अविश्वासियों में तय करके रखा। मेरी पत्नी ने उनको समझाने की कोशिश किया तो नाराज हो गई, नाराज होकर के उठ करके चली गई। जब वो संगति में आई, कई साल के बाद उन्होंने पहचान लिया हमें कि भाई ये लोग तो वही लोग हैं जो वहां मिले थे। और मैं उनको यही बोलता रहा कि भाई आप प्रभु के समय का इंतजार करो, आप संगति में आओ, अभी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं आपको जान लूं, मैं आपको पहचान लूं, आपके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा जब मुझे ही जानकारी नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई इधर से तो कुछ काम हो नहीं रहा है, 1 महीना आती रही, लेकिन बाद में मैंने एक दिन फोन किया कि भाई उनको समझाने के लिए कि भाई धैर्य रखो, प्रभु अच्छा उपाय करेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रिश्तेदार आए थे, मेहमान आए थे, वो यहीं पड़ोस में रहते हैं, पुलिस में हैं, और वो देख कर गए हैं, पैसा ऐसा भी दे गए हैं, लड़के को रोक करके गए, रोका हो गया शादी का। तो हमने कहा कि भाई क्या विश्वास करते? बोले नहीं, विश्वास नहीं करते। मैंने कहा कि आप वही गलती करने जा रही हो फिर से जो लड़की में किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये पिछला धोखा जो ना पहले से भी खतरनाक निकले। उस दिन के बाद उनका फोन नहीं आया, ना ही वो संगति में। तो लोगों को लगता है कि देर हुई जा रही, और इस कारण से वो अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं, कदम उठाते हैं, जाकर के अविश्वासियों में अपने बेटे और बेटियों का विवाह करते हैं, समझाना रिश्ता जोड़ते हैं, और बाद में जब नहीं बनती, मारपीट होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन होती है, तब क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। बाद में रोते हैं कि वो बड़े खराब निकले। वो खराब नहीं थे, तुम खराब थे, तुम गलत। वो तो सत्य को नहीं जानते थे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम सत्य को जानते हुए भी उसको तुमने नजरअंदाज कर दिया, प्रभु के समय का इंतजार नहीं किया, और जा करके अपनी मर्जी से तुमने वो काम किया, शैतान को दंडवत करने वाला। तो तुम्हारी गलती, तुम्हारे पापों का नतीजा, इसलिए ऐसा हुआ। हमारे बीच में एक परिवार आता था, उन लोगों ने जब प्रभु पर विश्वास किया, उनके बेटों का कई रिश्ते आए,
लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन को, प्रभु की गवाही को उनके सामने रखा और उनसे कहा कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं रिश्ता करने के लिए, लेकिन आप पहले प्रभु यीशु मसीह को जान लो, ताकि जब हमारी और आपकी विचारधारा एक होगी तो हमारा आपका रिश्ता भी बढ़िया जुड़ेगा, बनेगी भी अच्छी। और जब विचारधारा अलग होगी तो फिर दिक्कत आएगी। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही, इस बात को सुनते ही इनकार कर दिया कि भाई हम रिश्ता आपके यहाँ नहीं करेंगे। 38 साल का जब वो भाई हो गया तब उसका विवाह हुआ और मैं उस लड़की से मिला। इतनी प्रार्थना करने वाली, अच्छा गीत गाती है, आदर सम्मान करने वाली, प्रभु का भय मानने वाली लड़की। हालेलुया। जब हम प्रभु के समय का इंतजार करते हैं तो प्रभु उत्तम और योग्य लेकर आता है, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी कभी आपने उम्मीद नहीं की होगी, वो प्रभु आपके सामने लेकर आता है। हालेलुया। जब उसके समय का इंतजार करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सब लोग 38 साल के हो जाओ तभी आप शादी करो। प्रार्थना करके इंतजार करो, प्रभु आपके सामने लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो देगा, लेकर आएगा, वो आपकी उम्मीदों से, कल्पना से कहीं ज्यादा बेहतर और बढ़ के होगा।